नमस्कार दोस्तों। विल या वसीयत के बारे में आप सबने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं आपके काम में भी आया होगा। तो विल के लिए एक जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है वो ये है कि विल रजिस्टर्ड होनी आवश्यक नहीं है। अनरजिस्टर्ड विल भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितनी कि रजिस्टर्ड विल रखती है। पर अगर कोई विल आपकी चैलेंज कर दे, कोई पक्षकार कह दे कि साहब ये विल गलत बनी हुई है, ये विल सही नहीं है, ये विल बनाने फर्जी तरीके से बनाई गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या विल को साबित करने के लिए कोई स्पेसिफिक मोड मेंशन है कि नहीं है, तो इस बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विल अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन उसका जो है वो एक आदमी ये समझ सकता है कि अगर रजिस्टर्ड है तो इसको और किसी तरीके से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति नहीं है दोस्तों। विल के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब भी विल का एग्जीक्यूशन हो तो उसके अंदर 2 विटनेसेस का अटेस्टेशन आवश्यक है, मतलब अनुप्रमाणन होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज वो विल आपकी ऐसे ही चैलेंज हो जाएगी बिना अगर अनुप्रमाणक साक्षी के, अटेस्टिंग विटनेस के अगर आपने एग्जीक्यूट कर दिया है तो। और इससे संबंधित लीगल प्रोविज़न जो है दोस्तों वो ये है कि अगर कोई भी कोर्ट में कोई भी तरीके से विल को कोई आक्षेपित करता है, विल को कोई ऑब्जेक्ट करता है, विल के बारे में कोई आपत्ति करता है, तो उसको साबित करने के लिए ये जो अनुप्रमाणिक साक्षी हैं, ये जो अटेस्टिंग विटनेस है, ये बहुत मटेरियल होते हैं दोस्तों। जब भी कोर्ट में विल चैलेंज होती है तो उसमें विल में जो भी 2 अटेस्टिंग विटनेस हैं उनमें से कोई एक विटनेस जो है कोर्ट में आना बहुत ज़रूरी है, और वो आकर के कोर्ट के सामने ये कहेगा कि साहब ये विल जो है मेरे सामने लिखी गई थी, मेरे सामने बनाई गई थी और ये जेन्युइन विल है। अगर 2 विटनेसेस में से कोई भी एक विटनेस आके ये बात कहता है तो आपकी विल जो है वो प्रूव होने में और विल सही होने में बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर ऐसे विटनेसेस हैं वो कोर्ट में नहीं आते हैं तो ये आपके अगेंस्ट जाने वाली बात है और कोर्ट उस विल को प्रमाणित नहीं मानेगा, उसको प्रूफ उसका होना नहीं मानेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट है। इसके लिए अपना जो पुराना एविडेंस एक्ट था और नया एविडेंस एक्ट है, दोनों के अंदर बाकायदा एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना हुआ है। पुराने एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 68 था और जो नया एविडेंस एक्ट अभी जो लॉज में चेंजेस हुए हैं उसके अंदर 2023 के अंदर जो नए लॉज बनाए गए उसमें 67 जो सेक्शन है वो ये बताता है कि विल को इस अनुप्रमाणिक साक्ष्य से प्रमाणित करवाया जाएगा। पर दोस्तों एक बात ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कोई स्थिति में वो जो अनुप्रमाणिक साक्षी अटेस्टिंग विटनेस हैं उनकी डेथ हो गई हो, वो मौजूद नहीं रहे हों, वो आ नहीं पा रहे हों, या फिर उन दोनों की अवस्था इतनी हो गई हो कि वो एविडेंस समझ ही नहीं पा रहे हों, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा। तो इसके लिए भी लीगल प्रोविजन बना हुआ है। इसमें ये कहा हुआ है कि अगर अटेस्टिंग विटनेस की डेथ होगी, अटेस्टिंग विटनेस आ नहीं पाते हैं, अटेस्टिंग विटनेस भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा विल एग्जीक्यूट की थी कि नहीं की थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका कोई लीगल हेयर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये साबित कर सके कि ये जो अटेस्टेशन किया गया है ये उसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, मतलब जो सिग्नेचर है वो उसी व्यक्ति के हैं, तो ये कोई भी फैमिली मेंबर ये बात कह सकता है जो उनके सिग्नेचर को पहचानता हो, या फिर उन्होंने अनुप्रमाणिक साक्षी ने, अटेस्टिंग विटनेस ने कुछ लिखा है तो लिखा हुआ जो है उसको साबित कर दे कि ये उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, तो भी विल को प्रूव्ड होना माना जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही लीगल प्रोविजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। जब भी वसीयत की बात आती है, जब भी वसीयत चैलेंज होती है, अंडर कंसिडरेशन होती है किसी कोर्ट के सामने, तो अटेस्टिंग विटनेस जो है वो बहुत मटेरियल होते हैं। तो ये 2 लीगल प्रोविजन हमेशा ध्यान रखने योग्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमें बताएं और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।